नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के अंदर क्यूब मास्टरमाइंड। तो मेरा नाम है आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं क्यूब मास्टरमाइंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम इस क्यूब को सीखने वाले हैं, लेकिन जो बाकी सारे क्यूबर्स सिखाते हैं उस वे में नहीं, डिफरेंट वे में। तो मैं इस पूरी फॉर्मूला शीट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो है हमारा नेम ऑफ ईच पार्ट। तो इसमें क्या है देख सकते हैं गाइस। सबसे पहले हमारा सेंटर पीस है, ये हमारा एज पीस है और ये हमारा कॉर्नर पीस है। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ तो ये है हमारा एज पीस, ये है हमारा कॉर्नर पीस और ये है हमारा सेंटर पीस, जो हमें इसमें भी दिख रहा है। देख सकते हैं ये डॉट, ये जो हमारा है ये सेंटर पीस, ये है एज पीस और जो है हमारा ये है कॉर्नर पीस। तो ये सभी जगह कॉर्नर पीस है। और ये तो इसमें जो अब आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इस नीचे वाली जो है रोटेशन इंस्टोनेशन ऑफ नेशंस, तो नोटेशन, सॉरी गाइस, नोटेशन। तो ये है जो हमारा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है। तो देख सकते हैं ये जो हमारा आर क्या है, हमारा आर जो है वो कुछ इस तरह होगा क्लॉकवाइज, और जो इसके बाद है हमारा आर प्राइम जो है एंटी क्लॉकवाइज, और इसके बाद जो है हमारा एफ जो है वो भी क्लॉकवाइज है, और जो एफ प्राइम ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, और ये हमारा एल जो है क्लॉकवाइज, और ये हमारा एल प्राइम जो है एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह हमारा जो है ये है यू जो है हमारा क्लॉकवाइज, और ये है यू प्राइम जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज, और ये है हमारा डी जो क्लॉकवाइज, और ये है डी प्राइम जो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये बी और बी प्राइम है। तो ये बी और बी प्राइम का कुछ खास काम नहीं है, ये एडवांस जो है हमारे उसमें काम आएगी। तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, सॉल्व द वाइट क्रॉस। तो वाइट क्रॉस कैसे बनाना है हमें, जो कीप द येलो सेंटर अप एंड द ब्लू सेंटर फेसिंग यू। तो हमें क्या करना है, येलो को अपने ऊपर रखना है और ब्लू को हमें फेस करना, मतलब देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें इसने कहा है वही करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं इस क्यूब को स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। अब जो मैंने इसको स्क्रैम्बल कर लिया है, तो ये तो है हमारा ग्रीन, ये हमारा वाइट, ये हमारा ऑरेंज, ये हमारा ब्लू तो मिल गया। अब या तो इसके नीचे ये तो वाइट है और ये हमारे जो है येलो। तो येलो को मैंने रखा ऊपर और ब्लू को मैंने किया फेस। जो अब जो हमें ये क्या कह रहा है, टर्न ऑल द वाइट एज पीसेस टू द टॉप फेस, मतलब येलो की तरफ सारे वाइट एजेस लाने। कुछ इस तरह मैं अभी आपको दिखा दूं। जो अब मैं ये मैंने ढूंढा, तो ये मैंने लेफ्ट से इसको ऊपर कर दिया, तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसी तरह मुझे तीनों हैं वो ला देने। जैसे कि ये है तो ये नहीं चलेगा, किस तरह, ये जो है वाइट जो है येलो की तरफ फेस करना चाहिए। तो ये मेरे को एक और दिखा, तो मैं इसको यहाँ लाया, ये देख सकते हैं। अब जो है ये यहाँ पे आ चुका है, ये नहीं चलेगा। तो इसको हम सही करने के लिए क्या करेंगे, एक बार हम इसको इस तरह, ये ऐसे था, मैं इसको घुमा दूंगा। तो अब मैं इसको एक बार नीचे करूँगा और मैं कुछ इस तरह फिर इस तरह कर दूंगा। अब मैं इसको यहाँ करूँगा लेकिन ये बिगड़ रहा है। तो ये जो हमारा खाली है यहाँ पे वाइट नहीं है, मैं इसको इस तरह लाया और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। अब ये मैंने 3 ला लिए और कॉर्नर को आपको इग्नोर मारना है। तो ये जो हमारा एक और रहा है, इसको भी हम सिंपली, ये ऐसे था तो मैंने इसको ऐसे किया और यहाँ पे ला लिया। अब जो हमारा अगला जो है क्या है देख सकते हैं हम, ये जो हमारा रोटेट द टॉप लेयर एंड अंटिल इट्स एज पीस एंड द सेंटर 1 आर ऑफ सेम कलर। तो जो सेम कलर का पीस है उसे हमें जोड़ के जो है वो नीचे कर देना है। सबसे पहले तो हमें जोड़ना है। तो ये कह रहा है वो, जो यहाँ पे ये जो कलर है इसे हम सेम कलर से मिला देंगे। तो यहाँ पे ये ग्रीन है, इससे मैच नहीं हो रहा है, ये ऑरेंज से मैच हुआ। अब जैसे ही ये मैच हुआ तो ये हमें इसको नीचे करने के लिए कह रहा है। अब जो है सारे हमें इसी करने, ये रेड है तो मैंने इस रेड को रेड से मैच किया और इसको मैंने नीचे कर दिया। अब ये यहाँ पे ग्रीन है तो ग्रीन ऑलरेडी मुझे मैच मिल गया, तो मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ये ब्लू है तो मैंने इसको ब्लू से मैच किया
अगर इस तरफ होता तो मैं इस तरफ जाता, जिस तरफ ब्लू है उस तरफ आपको मैच करके लगा देना। अब आपको देखना है इसको फिर से, तो ये क्या कह रहा है, रोटेट द फेस ऑफ फेसिंग यू टू सॉल्व द क्यूब एंड वाइट एज। तो वाइट एज को जो हमने वो कर दिया। अब ये नेक्स्ट जो है 5, ये कह रहा है रोटेट द टॉप लेयर टू मेक द साइड फेस इन सेम कलर एंड देन टर्न वन लेयर ऑन द साइड फेस इट टू सॉल्व द रेड एंड वाइट एजेस। तो ये हमें वाइट की तरफ फेस करने के लिए कह रहा है, देख सकते हैं ये जो है, ये मैं वाइट की तरफ फेस किया तो ये हमारा क्रॉस जो है वो बन चुका है। अभी हमें कह रहा है कि हमें जो है यहाँ पे अपने कॉर्नर को अरेंज करना है। देख सकते हैं आप, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे ये कॉर्नर को, ये केस, और ये देख सकते हैं ये वाला जो हमारा है, ये सबसे पहले हम इसको देखेंगे। सॉल्व फोर कॉर्नर पीस ऑन द बॉटम। तो टेक द ब्लू रेड वाइट कॉर्नर पीस फॉर एग्जाम्पल, कीप द येलो सेंटर अप एंड द ब्लू सेंटर फेसिंग यू एज inserted in finger, and then find the blue red white corner and make it same as inserted in finger according to the in case 2। तो देख सकते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड रखेंगे और मैं आपको सिखा दूं कि ये हमें क्या कह रहा है। हमें कोई भी एक टॉप लेयर में जो है कॉर्नर पीस जो है हमें ढूंढना है। तो मुझे ये वाइट वाला मिल रहा है, वाइट का ढूंढना है, सॉरी गाइस, कोई भी नहीं, वाइट का। तो वाइट का इसमें कौन सा कलर है, ब्लू रेड और वाइट। तो मैं इसको ब्लू रेड और वाइट के बीच में लेके जाऊंगा। यहाँ पे ये है ब्लू, ये रेड और ये है वाइट। तो मैं इसको यहाँ पे बीच में लाया, और जो सबसे पहले हमने नोटेशन सीखे थे RUL ऐसे सीखे थे। तो सबसे पहले हम R करेंगे क्लॉकवाइज, फिर हम U करेंगे क्लॉकवाइज, फिर हम R करेंगे एंटी क्लॉकवाइज और U करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जैसे ही हमने ये जो फॉर्मूला लगाया, अभी मैंने जो बताया आपको, तो ये यहाँ पे लग चुका है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह। अब जो ये मुझे ऊपर एक और दिख रहा है वाइट वाला, तो मैं इसको बीच में ले जाऊंगा। जो कलर है ऑरेंज और ब्लू, ये है ब्लू और ये है ऑरेंज। मैं इसको सिंपली एक बार ऐसे घुमा दूंगा और जो है हमारा वो एल्गोरिथम लगा दूंगा। R क्लॉकवाइज, U क्लॉकवाइज, R एंटी क्लॉकवाइज, U एंटी क्लॉकवाइज। ये अभी सही जगह नहीं आया तो मैं एक और बार लगाऊंगा। R क्लॉकवाइज, U क्लॉकवाइज, R एंटी क्लॉकवाइज, U एंटी क्लॉकवाइज, R क्लॉकवाइज, U क्लॉकवाइज, R एंटी क्लॉकवाइज, U एंटी क्लॉकवाइज, R क्लॉकवाइज, U एंटी क्लॉकवाइज, फिर जो हमारा R एंटी क्लॉकवाइज और U एंटी क्लॉकवाइज, फिर R क्लॉकवाइज, फिर U क्लॉकवाइज, फिर R एंटी क्लॉकवाइज और U एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा जो सॉल्व हो चुका है, ये देख सकते हैं, ये और ये दो हमने कर लिए। अब इसमें जो हमें रंग दिख रहा है वो मैं कर दे रहा हूँ। जो वाइट है, ऑरेंज है और ग्रीन है, तो मैं इसको बीच में ले जाऊँगा। और ये देख सकते हैं एक जो है हमारा इसके नीचे है, तो ये इसको हम लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। तो मैं R क्लॉकवाइज, U क्लॉकवाइज, R एंटी क्लॉकवाइज और U एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो मैं इसको बीच में ले जाऊँगा सिंपली, फिर R U R प्राइम U प्राइम, R U R प्राइम U प्राइम, R U R प्राइम U प्राइम। तो ये जो हमने सारे कॉर्नर लगा लिया, और अब देखेंगे कि हमारा जो ये पूरा फेस बन चुका है और ये जो हमारा लेयर के साथ जो है सॉल्व हो चुका है। तो अब ये हमें क्या कह रहा है गाइस, देख सकते हैं हमें अभी यहाँ पे एजेस जो है वो हमें लगाने होंगे। देख सकते हैं ये मैंने आपको सिखा दिया है पूरा। और जो हमारा RU R प्राइम, ये देख सकते हैं मैंने आपको दिखाया था, ये यहाँ पे RU R प्राइम ये। अब जो हमारा यहाँ पे हम लगाएंगे जो हमारे एजेस है, ये वाला, ये देख सकते हैं ये तो एजेस को सिखाया ही है। और ये जो हमारा केस है वो, तो मैं अभी आपको ये दिखा दूँ। तो ये क्या कह रहा है, इसको अब हम साइड में रख देते हैं, ये हमारी कुछ काम की नहीं है, मैं ही आपको सिखा दूँ। तो
ये जो है एज है हमारा, जो हमें क्या करना है, येलो जो है इसके जो इस लाइन में जो है कोई भी जो हमारा नॉन येलो एज है वो ढूंढना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये इसमें येलो है, रेड और येलो, तो ये नहीं चलेगा। जिसमें बिल्कुल येलो नहीं हो ये चलेगा। तो ये अभी कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। अगर ये राइट में जाएगा तो मैं इसको लेफ्ट में भेजूंगा, अगर ये लेफ्ट में जाएगा तो मैं इसको राइट में भेजूंगा। मतलब क्या है मेरा, तो अगर ये यहाँ पे जाएगा तो मैं इसको इस तरफ भेजूंगा। देख सकते हैं, यहाँ पे जाएगा तो मैं इसको इस तरफ भेजूंगा, अगर ये यहाँ जाता तो मैं इस तरफ भेजूंगा। तो देख सकते हैं, आप समझ चुके होंगे। मैं इसको यहाँ भेज रहा हूँ। अब जो है यहाँ भेजा मैंने इसको, और जैसे ही यहाँ भेज दे तब आपको आर करना है, फिर इसको आगे भेज देना है, फिर जो हमारा आर प्राइम कर लेना है, फिर एक बार क्यूब को इस तरह रोटेट करना है। ये जो वाइट है यहाँ पे, ये वाइट दिख रहा है, इसको हम अपने फेस की तरफ कर देंगे और इसको एक बार आगे भेजेंगे। फिर इसको एक बार जिस लेयर में जाना है उसके ऊपर करेंगे, और फिर इसको यहाँ से देख सकते हैं ये वाइट है, तो मैं इसको यहाँ से इसको मिला दूंगा सिंपली, और फिर जो हम इसको नीचे कर देंगे। तो ये यहाँ पे लग चुका है। अब मैं यहाँ पे एक और जो है नॉन येलो पीस ढूंढूंगा। ये येलो है वाला, ये नॉन येलो है, तो मैं इसको सिंपली सबसे पहले तो यहाँ पे वो ऑलरेडी मिला हुआ था गाइज, और ये ऑलरेडी नहीं मिला हुआ है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से इसको मिला दूंगा। तो अब जो है मैं इसको क्या करूँगा गाइज, ये यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा मैं देखूंगा। ये तो यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ, इसका मतलब ये यहाँ जाएगा, तो मैं इसको इस तरफ जो है क्या कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ। अब मैं जिस लेयर में जाना है उसको ऊपर कर दिया। अब इसको मैं इसको पीछे करके और इसको इससे मिला दिया। तो पहला वाला आप समझ चुके, अगर नहीं समझे तो ये दूसरा वाला भी देख सकते हैं। और जो मैं इसको यहाँ पे लगा दिया कुछ इस तरह। अब जो मैं इसको दूसरा देखिएगा, ये जो हमारा बेस्ट केस आ चुका है, लेकिन मैं इसको सबसे पहले यहाँ लगा दूँ तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। तो क्या करना है, ये मैंने यहाँ लगा दूंगा, ये यहाँ जाएगा, मैं इसको यहाँ भेजूंगा, जिस लेयर में जाना है उसको ऊपर करूँगा और यहाँ पे मैं लगा दूंगा। तो देख सकते हैं ये जो हमारा केस था अभी, ये पीस जो था हमारा यहाँ था और ये ऑटोमेटिकली आ गया। अगर यही पीस अगर यहाँ पे उल्टा लगा हुआ था तो मैं इसको यहाँ डालता तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता। ये देख सकते हैं, मैं आपको अभी दिखा दूँ। ये मैंने इसको अंदर डाला और मैं आपको एक केस दिखा दूँ। देख सकते हैं गाइस, ये जो हमारा केस है इसमें भी ये दिखा रहा है गाइस। केस के अंदर ये देख सकते हैं, ये जो हमारा उल्टा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। सॉरी गाइस, मैं आपको दिखा दूँ। ये जो हमारा केस है वो देख सकते हैं, ये एज है हमारा उल्टा लगा हुआ है। तो इसी तरह जो मैं आपको दिखा दूँ, अगर मैं इसको यहाँ भेजूँ, इसको अपोजिट भेज दिया, फिर इसको ऊपर किया, फिर इसको यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया, तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आ गया। और मैं इसको भी यहाँ से लगा दूंगा। तो देख सकते हैं ये मैंने लगा दिया। अब हमने जो पूरे एजेस लगा लिया और 2 लेयर को हमने सॉल्व कर दिया है। तो अब हमें जो है ये आगे वाले की कुछ काम नहीं रहेगा, मैंने आपको सिखा दिया। दूसरी लेयर भी पीछे वाला काम का रहेगा। तो इसमें भी ये जो हमारा ये वाला पार्ट कुछ काम का नहीं रहेगा। तो ये है हमारा अभी एल्गोरिदम सीखने की बारी है। तो ये आप पूरा जो है मैं एक एक बार दिखा दूँ। सबसे पहला जो हमारे 3 केस होंगे, हमें ऊपर भी जो है क्रॉस बनाना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा क्या है, सॉल्व द येलो कॉर्नर्स ऑन द टॉप फेस। ये जो है हमारा, अच्छा ये हमारा जो है इसको हमें सॉल्व करना सिखा रहा है, क्रॉस किस तरह बनाना है। ये जो है, सॉरी गाइस, हाँ ये हमें क्रॉस बनाने सिखा रहा है इस ऊपर वाली लेयर में। तो इन दिस स्टेप ओनली रोटेट द येलो एजेस to the top face. Only think about the position of the edge pieces. There are only 7 cases. इसमें जो हमारे 7 केस है, सबसे पहले 3 केस है वो कुछ इस तरह के। रुक जाइएगा, इसमें आपको केस दिखा दूँ। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला केस जो हमारा डॉट केस, तो इसमें भी ये दिख रहा होगा आपको डॉट केस। ये जो हमारे ये रहा डॉट केस। तो ये थर्ड केस नहीं है गैस, इसमें तो रॉन्ग है, ये फर्स्ट केस है। तो यहाँ से आपको ये वाला एल्गोरिदम लगाना है जो हमारा FRUR', ये जो हमारा एल्गोरिदम मैं आपको दिखा दूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जैसे ही केस आया तो अभी आपको क्या करना है, ये केस आया तो आपको करना है
एफ़ का मतलब जो है हमारा क्लॉकवाइज एफ़, फिर आर क्लॉकवाइज, फिर यू, फिर आर एंटी क्लॉकवाइज, फिर यू एंटी क्लॉकवाइज, फिर एफ़ एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जैसे ही आया, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये आया तो अब कुछ इस तरह का या लाइन बन जाएगी। तो ये आया यहाँ पे, तो मैं इसको कुछ इस तरह आगे भेज दूंगा, कुछ इस तरह। ये इसको आपको इग्नोर मारना है, ये कुछ इस तरह था तो मैं इसको यहाँ पे लाया। अब जो आपको फिर वही वाला एल्गोरिथम लगाना है, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। ये तो अब हमारा लाइन केस आ चुका है, देख सकते हैं। इसमें जो हमारा लाइन केस है वो फर्स्ट केस दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा गलत है। अब आपको जो है लाइन कुछ इस तरह भी मिल सकती है और इस तरह भी मिल सकती है। अगर इस तरह मिल जाए तो आपको कुछ इस तरह करना है। फिर वही वाला केस जो हमारा एल्गोरिथम एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो देख सकते हैं ये हमने तीनों बार एक ही एल्गोरिथम लगा के जो हमारा क्रॉस बना दिया है। बस खाली सिचुएशन अलग अलग थी और जो हमारे किस तरह लगाना है वो बात अलग थी। तो अब जो हमें क्या करना है, हमारे जो ये सब सिर्फ कॉर्नर है, तो इन कॉर्नर को कैसे लगाना है, जो हमारे सब ये केस आ चुके हैं, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है गाइज, इस केस में जो अब हम इसको सिर्फ एल्गोरिथम देखेंगे गाइज, आपको एल्गोरिथम दिखाएंगे। ये जो हमारा फर्स्ट एल्गोरिथम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस एल्गोरिथम को लगा के हम ये सारा केस सॉल्व करेंगे। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर ले रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है आपको इसको मिला के देखना है। सबसे पहले मैंने इसको मिलाया तो यहाँ पे सिर्फ ये एक ही मिल रहा है, बाकी कोई नहीं मिल रहे हैं। अब जो मैं इसको यहाँ पे इस तरह मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये भी नहीं कुछ मिल रहा है। अब मैं इसको मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये भी नहीं मिल रहा है। तो ये दो मिल रहे हैं और ये दो नहीं मिल रहे हैं। तो ये तो हमारा सेकंड केस है। मैं आपको फर्स्ट केस दिखाता हूँ गाइस। तो ये है हमारा फर्स्ट केस। तो जो हमारा सेकंड केस था वो आपको इग्नोर मारना, पहले वाला। तो सबसे पहला ये हमारा फर्स्ट केस है जिसमें ये आमने सामने वाले पीस मिलेंगे। अगर हम इसको ये ऐसे घुमा दें तो ये वाले पीस मिलेंगे और ये वाले पीस बिगड़ जाएंगे। तो ये वाला जो हमारे केस है, यही एल्गोरिथम हमें लगाना है। कौन सा गया, ये वाला आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा आई होप। ये वाला जो हमारा केस है आर यू दो बार है तो हम इसको U2 बोलेंगे, फिर आर, फिर यू, फिर आर प्राइम, फिर यू, फिर आर। तो मैं आपको दिखा दूँ स्लो में। ये जो हमारा ये मैंने इसको आमने सामने रखा, ना कि ऐसे रखना है। आर यू आर प्राइम यू आर U2 और ये आर प्राइम। तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरह, और ये मिल गए और जो है हमारी ये बिगड़ गए। तो ये चारों मिलने चाहिए तभी हमारा जो क्रॉस वो है सही कहलाएगा। जैसा इसमें था, यहाँ पे जो फर्स्ट वाइट क्रॉस था तो इसको हम बैक में रखेंगे, एक को हम राइट में रखेंगे और एक को हम बैक में रखेंगे, ठीक है। तो फिर हमें वही वाला एल्गोरिथम लगाना है, आर फिर यू फिर आर प्राइम फिर यू फिर आर फिर U2 और फिर आर प्राइम। अब जो है इसको मिला के देखना है कि हमारे सारे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। ये सारे मिल रहे हैं, अब देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है गाइस, तो सबसे पहले ये मेरी फॉर्मूला शीट जो है गिर गई थी तो मैंने इसको सबसे पहले उठा लिया। अब जो हमारा लास्ट केस किस तरह है गाइस, देख सकते हैं। जो हमारा सेकंड लास्ट केस आ चुका है अभी हमें, तो ये हमने सारे को मिला लिया एजेस को। अब जो हमें क्या कह रहा है, ये कहाँ गया वो केस, सॉरी गाइस। ओरिएंट द येलो पीस, येलो एजेस, और ये वाला केस है गाइस हमारा आर यू आर प्राइम। रुक जाइए गाइस, ये तो है, ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको समझा दूँ गाइस। तो सबसे पहले हमें एक पीस देखना है जिसमें जो सही ओरिएंट हो। तो देख सकते हैं ये जो पीस है, यहाँ पे कौन सा कलर आएगा, येलो पीस, येलो कलर आएगा, यहाँ पे ग्रीन आएगा और यहाँ पे रेड आएगा। रेड तो यहाँ पे सही है लेकिन ब्लू का क्या काम है गाइस, ये गलत पीस है।
ये भी गलत पीस है गाइस। ऑरेंज यहाँ पे क्या करेगा, ये भी गलत है। यहाँ पे रेड का तो और ग्रीन का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये जो मेरे को सही लग रहा है, येलो यहाँ जाएगा, ग्रीन यहाँ जाएगा, ऑरेंज यहाँ जाएगा, ये कुछ इस तरह। तो ये तो नहीं होगा गाइस, ये चीटिंग हो जाएगी और ये भी हमारा फिर हम बना ही नहीं पाएंगे इसको अगर कर दिया तो। अब आपको क्या करना है, जो सही वाला पीस है इसको हम राइट में रखेंगे और ये जो मैं अभी आपको एल्गोरिथम कह रहा हूँ वो लगाना इसमें अभी दिख जाएगा हमें एल्गोरिथम। तो LUR' कुछ ऐसा एल्गोरिथम है, तो इसमें तो नहीं है, मैं आपको दिखा दूँ। अब आपको क्या करना है गाइस, ये कुछ इस तरह, इसको हमने राइट में रखा, फिर L', फिर U, फिर R, फिर U', फिर R', फिर U और फिर R', और इसको हम यहाँ से मिला देंगे। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे मिलाया तो मेरे सारे सही हो गए, देख सकते हैं ये भी सही है, ये एकदम ऑटोमेटिकली लग चुका है, ये सही है। देख सकते हैं रेड यहाँ पे जाएगा, ग्रीन यहाँ पे जाएगा और ग्रीन यहाँ पे आएगा, ऑरेंज यहाँ पे जाएगा और येलो यहाँ पे जाएगा, ये भी सही है। तो मैंने इसको यहाँ पे रखा। अब मैं जो हमारा यहाँ से मैं शुरुआत करूँगा। अब आपको क्या करना है, R' करना है, फिर D' करना है, D, फिर आपको जो है R करना है, फिर D करना है, फिर R' करना है, फिर D करना है। अब यहाँ पे ये सही लग चुका है, मैंने फिर से यहाँ पे R किया है तो यहाँ पे ये सही हो चुका और मैं इसको D कर दूंगा। यहाँ पे ये सही हो चुका, फिर मैं इसको जो है यहाँ पे लाऊंगा। यहाँ से आपको एल्गोरिथम नहीं लगाना है तो आपका पूरा क्यूब जो है वो बिगड़ जाएगा। यहाँ पे लाना है, फिर आपको R' करना है, फिर D करना है, फिर R करना है, फिर U करना है, सॉरी D करना है, फिर R' करना है, D करना है, D' करना है, फिर R करना है और फिर D करना है। ये यहाँ पे अब मैं इसको लास्ट वाले को लाया, R', D', R', D', RD। तो ये फिर हमारा क्यूब जो है वो सॉल्व हो चुका है, सॉरी। तो ये था आज का जो वीडियो था गाइज। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आप इस क्यूब को सीख चुके होंगे और जो हमारा फॉर्मूला शीट है मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो लास्ट वाले केस को तो मैंने आपको सिखा ही दिया, शुरू से मैंने आपको अच्छे से सिखाया गाइस, देख सकते हैं। और पूरा ना सिखाने के कारण मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो ये यहाँ से अपना जो है, अगर आप पूरा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैं एक बार जो आपके लिए इसको सेटल कर देता हूँ गाइस। थोड़ा सा हमारा ऊपर जो है मैं ले लेता हूँ यहाँ से ये। अब जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ये यहाँ पे आई होप कि आपको दिख रहा होगा। और अब ये आप इस तरह ले सकते हैं। तो थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए पूरा, और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ गाइस, ये तो मैं भूल गया, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारी जो न्यू वीडियो है वो आपको मिल सके। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शेयर भी कीजिएगा अगर आपको कोई दोस्त है इसको सीखने के लिए इच्छुक हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।